वेलकम टू अड्डा 24/7 टेक 10 में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जीपीएस। देखिए, अभी तक सभी को पता है कि ये जीपीएस जो हम फ़ोन में चलाते हैं ये बेसिकली पोजीशन के लिए, हम अपनी पोजीशन अगर देखना चाहते हैं फ़ोन के अंदर तो जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जीपीएस होता क्या है हमें ये भी पता होना चाहिए। तो जीपीएस है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिससे आप पोजीशन बता सकते हो। एक सिस्टम है जिससे आप क्या बता सकते हैं, अपनी पोजीशन बता सकते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ पे, कहीं पे भी आप हो। तो बेसिकली जो ये जीपीएस है इसको यूनाइटेड स्टेट्स ने डेवलप किया था, और यूनाइटेड स्टेट्स में भी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने। तो ये क्या है, एक जीपीएस का एक नेटवर्क है सैटेलाइट्स का। कितनी सैटेलाइट्स? लगभग मैं कहूँगा 24 सैटेलाइट्स का, जो ऑपरेट करती रहती हैं हर समय। मतलब ये अर्थ है, और अर्थ की ऊपर जो हमारी क्या है ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स में क्या करती रहती हैं 24 सैटेलाइट्स कंटिन्यूसली रिवॉल्व करती रहती हैं, और क्या करती हैं एक नेटवर्क, एक क्लस्टर फॉर्म कर लेती हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन नोन कर सकते हैं कहीं पे भी अगर हम खड़े हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर। तो मान लेते हैं कि ये 4 सैटेलाइट्स हैं या 24 जितनी भी सैटेलाइट्स हैं। तो अगर आपको क्या करना है, अपनी पोजीशन नोन करना है एक अर्थ के सरफेस पे, तो मिनिमम आपको 4 सैटेलाइट्स का ज़रूरत पड़ेगा, जिससे आप अपनी एग्जैक्ट लोकेशन को क्या कर सकते हैं, सरफेस ऑफ द अर्थ पे बता सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं, इसमें ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं वो हमेशा कितनी रहती हैं, 24 रहती हैं। और साथ में स्पेयर भी रखी जाती हैं, स्पेयर सैटेलाइट्स भी रखी जाती हैं। कितनी? 9 सैटेलाइट्स। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी एक सैटेलाइट क्या कर जाती है, अपनी बैड कंडीशन में आ जाती है, ओवर हीटिंग हो जाती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, तो यहाँ से एक सैटेलाइट्स निकल जाएगी और इसमें से एक सैटेलाइट जाके क्या 24 के क्लस्टर में तुरंत जुड़ जाती है। अब लेकिन ये जो नेटवर्क है, ये जो 24 सैटेलाइट्स का नेटवर्क है, इसको ऑपरेशनल नेम जो दिया गया है वो दिया गया है नवस्टार। क्या नाम दिया गया है? नवस्टार दिया गया है। तो जब भी आप सरफेस ऑफ द अर्थ पे हैं, तो एक सिविलियन के लिए, एक आम आदमी के लिए जो एक्यूरेसी ये प्रोवाइड करता है, मैं मान लेता हूँ यही वो सरफेस है जहाँ पे आप खड़े थे, ठीक है। तो आप देखते होंगे जब भी आप मोबाइल में अपने क्या करते हैं, जीपीएस ऑन करते हैं और उसमें मैप्स में जाके आप देखते हैं अपनी लोकेशन, तो एक डॉट आता है, उसके सराउंडिंग में एक सर्कल सा दिखाई देता है। तो एक सिविलियन के लिए ये जो सर्कल है ये प्लस माइनस 100 मीटर की डिग्री प्रोवाइड करता है, 100 मीटर की, कि आप इस सर्कल के अंदर, इस 100 मीटर के दायरे के अंदर कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। मेरे हिसाब से कहाँ है? यहाँ पे है। इसी तरह ये किसके लिए? सिविलियंस के लिए है, लेकिन ये मिलिट्री के लिए ज़्यादा प्रिसाइज होती है कंपैरेटिवली। तो ये जो मिलिट्री के लिए जो एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं, ये कुछ लगभग प्लस माइनस 10 मीटर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक सिविलियन के लिए 100 मीटर की है, वहीं पे मिलिट्री के लिए क्या है, 10 मीटर की है, कि ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड की जाती है। तो ये तो किसने बनाया था? यूएस ने बनाया था। लेकिन इसी तरह हमारे पास इंडिया का भी एक अपना नया सिस्टम है, जिसको हम IRNSS बोलते हैं। उसकी भी बात कर लेते हैं, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो नाम है, जो इंडियन नाम है, IRNSS है, जो कि इंडिया ने खुद डेवलप किया है, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अब जैसे वहाँ पे जीपीएस का ऑपरेटेड नेम क्या था? नवस्टार था। यहाँ पे IRNS का ऑपरेशनल नेम जो है, इसे हम हिंदी में नाविक बोलते हैं, नेविगेटर, जो राह दिखाता हो। तो ये क्या है? हमारा नेविगेटर है। तो लेकिन वहाँ पे कितनी, जीपीएस में कितनी सैटेलाइट्स थी जो ऑपरेशनल में थी? वो 24 थी। यहाँ पे ऑपरेशनल सैटेलाइट्स जो हैं वो कुछ 7 सैटेलाइट्स हैं, और वहाँ पे स्पेयर में 9 रखी गई थी। यहाँ पे स्पेयर सैटेलाइट्स जो हैं कितनी है? वो 2 हैं। इसको 7 से 11 करने की भी बात चल रही है। अभी हम इसको जनरली इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले 1-2 साल में ये ऑपरेशनल हो जाएगी, तब आप नाविक को अपने फ़ोन में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये जो सिस्टम है, ये कुछ मान लेते हैं, ये इंडिया का जो मैप है आपका, ठीक है।
इंडिया के एरिया को तो कवर करता ही करता है, लेकिन आसपास की इसकी बाउंड्रीज़ के 1500 किलोमीटर के इस एरिया को भी क्या करता है, कवर करता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जीपीएस जैसे पूरे अर्थ सरफेस को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, लेकिन नाविक सिर्फ इंडिया और इंडिया के आस पड़ोस की 1500 किलोमीटर की बाउंड्री को कवर करता है। तो ये इसमें कितनी 7 सैटेलाइट्स, स्पेयर में 2 सैटेलाइट्स। इसी तरह और भी कंट्रीज़ हैं जिनके पास अपना क्या है, ये नेविगेशन सिस्टम है। तो नेविगेशन सिस्टम और कंट्रीज़ का क्या है उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे जापान के पास जो है उसका नाम है OZSS, ओजस, ठीक है। इसी तरह से रशिया के पास है अपना नेविगेशन सिस्टम जिसका ऑपरेशनल नाम कुछ है ग्लोनेस। इसी तरह से चाइना के पास अपना है जिसका नाम है बीडो। इसी तरह से यूरोप के पास है गैलीलियो। तो ये कुछ आपको किसके पास क्या नेविगेशन सिस्टम है, उनका क्या नाम है, ये पता होना चाहिए। जो जनरली हम इस्तेमाल करते हैं वो जीपीएस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम आने वाले टाइम में किसका इस्तेमाल करेंगे, नाविक का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारा खुद का इंडियंस का बनाया हुआ है। तो आज की शो में इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।